हेलो स्टूडेंट, ये 6 स्टैंडर्ड का संस्कृत है। आज हम संस्कृत में लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले, जिसका नाम है लेखनम। संस्कृत लैंग्वेज इन रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट ऑफ आवर मदर टंग। हिंदी गुजराती इज डाइवर्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी, एक्सेप्ट शिरोरेखा some alphabet are written as they are writing in Devanagari, so their recognition introduction is easy. Carry of some letters are different, so let us understand them. यानी कि संस्कृत भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा के मरोड़ और उच्चारण ऐसे है कि हम संस्कृत भाषा सीख ले तो हम हिंदी, गुजराती इत्यादि भाषा सीखने में सरलता होगी। तो आज हम लेखनम का अभ्यास करेंगे। लेखनम यानी कि राइटिंग, संस्कृत के जो मरोड़ है, जो किस प्रकार लिखे जाते हैं और उच्चारण कैसे करते हैं, वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो ये है, इसे शिरोरेखा बोलते हैं। शिरोरेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन। तो पहले ध, घ, छ और ल। तो सबसे पहले देखो, ये सारी शिरोरेखा है कि कौन से शब्द में कैसी शिरोरेखा आती है वो देखनी है हमें। तो ध और घ, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ आधा है और यहाँ पूरा ऐसे मरोड़ दिया गया है। तो देखो इसके जो मरोड़ है वो किस प्रकार के, यहाँ आधा है, यहाँ पूरा है, यहाँ देखो पूरा है, यहाँ नीचे पूरा है और यहाँ ऊपर शिरोरेखा आधी है। तो नीचे मैंने लिखे हैं, तो आपको जैसे ऊपर है ऐसे क्लियरली लिखना सीखना है। देखो मैंने ध कैसे लिखा है और घ कैसे लिखा है, यहाँ छ और ल देखो कैसे लिखे हैं। तो सारे अक्षरों के मरोड़ और शिरोरेखा कैसे होती है वो हमें जानना है। तो च, झ, झ और ज्ञ। तो च और झ में देखो थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। यहाँ झ देखो और ज्ञ, उसमें कुछ अंतर पर सब सेम होता है, कुछ डिफरेंस होता है माइनर। देखो च, उसमें देखो च ऐसे है, शिरोरेखा सबकी पूरी है, स्लीपिंग लाइन, और ऊपर से देखो ये मरोड़ अक्षर के हैं कैसे हैं, और अक्षर को कैसे लिखा जाता है वो हमें देखना है। अब ट, ठ, ढ और द। तो ट का देखो यहाँ ऐसे आधा है और ठ है ऐसे पूरा है, और यहाँ ढ है वो ऐसे ठ की तरह पूरा राउंड नहीं है, छोटा सा राउंड किया गया है, और यहाँ द को ऐसे बाहर निकल गया है देखो। तो यहाँ देखो कैसे उसका मरोड़ आता है वो हमें देखना है। देखा आपने, प, श, फ और हण। प ऐसे आधा है मरोड़, शिरोरेखा पूरी है, और ऐसे सेम इसी तरह है पर बीच में ऐसे लाइनिंग है। यहाँ फ देखो, फ ये है हण। अब है व, ब, क और क्ष। देखो ये फ ऐसे है, उस दोनों साइड खुली है, और यहाँ क में देखो ऊपर की साइड यहाँ बंद की गई है, राउंड किया गया है, और एक साइड ही खुली है। तो एक क है और ये फ है। अब व, ब, क और क्ष। तो व ऐसे है, ब के अंदर लाइनिंग है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ लाइनिंग का ही है डिफरेंस। क और क्ष। क्ष में देखो शिरोरेखा पूरी नहीं है, और ऐसे मरोड़ ऊपर तक यहाँ ऐसे मरोड़ है। र, स, श, ख। र, स, श और ख देखो कैसे लिखा हुआ है। मरोड़ सारे दोनों में सेम है, पर यहाँ ऐसे ए डिफरेंट पड़ता है वर्ड्स। श, ख, य, थ, म, भ। म और भ में देखो, म ऐसे है और भ यहाँ ऊपर से बंद किया हुआ है और शिरोरेखा आधी है। य में भी ऐसा है, य पूरा है, पूरी शिरोरेखा है और ऐसे लिखा गया है।
और थ में शिरो रेखा आधी है और थ को ऐसे लिखते हैं। ड अंग ग्य ह, तो ड को ऐसे लिखते हैं, अंग को ऐसे लिखते हैं, ग्य को ऐसे और ह को ऐसे। हमें देखना है कि कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके मरोड़ देखने कि ऐसे ऐसे करके ऐसे और बाद में ऐसे। आप जो सारे शब्द है उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ घुमाओगे तो भी आपको फील होगा कि ये मरोड़ कैसे है। अब है त न ग त्र, त न ग और त्र, सारे के आपको मरोड़ और शिरो रेखा देखनी है। अब है अ आ ई उ ए रू। अ की देखो शिरो रेखा आधी है, यहाँ भी आधी है, ई और ई में पूरी है, उ ए और रू सब में पूरी है। तो उसके मरोड़ देखो कि कैसे आते हैं, कि लाइनिंग को टच हो ऐसे ही मरोड़ आते हैं। अब ए ई है और ए भी ई है, ये ईयल का ई है और ये इक का ई है। तो उ ए और रू सारे के मरोड़ आपने देखे। तो जो ये खाली जगह है, जैसे कि मैंने यहाँ देखो आंसर लिखे हैं ऊपर से देख के, तो आप लोगों को ये सारे फिलअप करने हैं। एग्जाम्पल 4 मैंने यहाँ लिखे हैं। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले के तो जो शब्द के पाछड़ जो दो डॉट्स होते हैं ना, उसे हम विसर्ग बोलते हैं। और जो डॉट्स आता है वो सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। और जिसमें ऐसे होता है, जिसमें विसर्ग ना हो, ये डॉट ना हो, वो स्त्रीलिंग में आता है। और जिसमें ऐसे जो होता है ऐसे, उसे हम नपुंसकलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले नकुलः यानी कि मंगूस, वृषभः यानी कि बुल, मंडूकः यानी कि फ्रॉग, स्थालिका यानी कि प्लेट, वस्त्रम यानी कि जो हमारा क्लॉथ कपड़ा होता है, औषधम यानी कि मेडिसिन, संचिका फाइल, पिग्स यानी कि की, श्रृंगालय फॉक्स, वानरः यानी मंकी, संख्या यानी कि नंबर्स, शशकः रैबिट्स। तो सारे शब्द है उसे यहाँ कॉपी करना है। देखो मैंने कैसे लिखा है, सेम ऐसे ही लिखना है। कॉपी द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पोएम। ये पोएम की लाइन दी गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शारदाय नमः, वीणा पुस्तकधारिणी, प्रसन्ना भव सर्वदा। तो सारे यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, लाइंस पोएम की, उसे हमें यहाँ लिखनी है। और जो हमारी गुजराती में काव्य पंक्ति होती है और यहाँ श्लोक की पंक्ति होती है, उसे स्टेंजा बोलते हैं। कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंस। एकम वनम अस्ति, शशकः भीतः भवति, श्रृंगालः अनुधावति, शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति, शशकः पलायनं करोति। तो आज हमने ये लेसन नंबर 3 देखा। तो आप लोगों को यहाँ सारे फिलअप करने हैं। एक्सरसाइज के जो सारे आंसर है वो आपको लिखने हैं। और जो आप होमवर्क कर रहे हो उसका पिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है।